तो 61 में इसकी बुनियाद रखी गई और आप इसके हालात देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ ये मकान है और इतना पानी भरा हुआ है। आप जबकि यहाँ के लोग, ये कराची शहर है, ये कोई अंदरूनी सिंध नहीं है, और जिस तरीके दरियाए सिंध बनाया हुआ है यहाँ पे चारों तरफ मकान है। अब इस तरीके जो पानी भरा हुआ तो इन मकानों की हालत क्या हो सकती है आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो किस तरीके से मच्छर पैदा हो सकते हैं, जो बच्चों को किस तरीके से। और हमें हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कोरोना से लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ के जो मुकीम, जो यहाँ पे रहने वाले हैं रहायशी, जो 30-30, 35-35 और 25-25 साल से रह रहे हैं, कोई उनको पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ जो इसकी कमेटी बनी हुई वहाँ जाते हैं तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि पैसे दो मैं काम कराऊं, जबकि हर चीज़ के ये पैसे देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये हमारा कैमरामैन दिखा सके कि किस तरीके से सोसाइटी घास खड़ी हुई, पानी खड़ा हुआ है। और ये रोड देखें आप, इस रोड की हालत देखें, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो शायद गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं निकल सकता। और ये दीवार आप देख सकते हैं, ये दीवार यहाँ से टूटी हुई, कुत्ते यहाँ से आते हैं, बच्चे यहाँ पे काट लें अगर तो कौन उसका जिम्मेदार है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के लोग किस तरीके से परेशान होते हैं, गरीब लोग, शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन जब भी ये जाते हैं कमेटी के अंदर तो इनको लारे लप्पे देकर टहला दिया जाता है। ये हाल वो बना रखा है, ये सोसाइटी है, ये कोई वो कच्ची आबादी नहीं है। यहाँ के एक एक चीज़ का वो टैक्स देते हैं। यहाँ की कमेटी है, उनको अपने बाकायदा मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, लेकिन कमेटी तैयार नहीं सुनने को। देखें आप ये किस तरीके का कब का पानी, ये देखें आप। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पानी आपको कैमरा दिखा रहा होगा। अगर आपके पास आंखें हैं तो देखें खोल कर ये किस तरीके से पानी भरा हुआ हो और मकानों की हालत क्या हो रही। ये करोड़ों रुपए के मकान है यहाँ पे, तो किस तरीके से यहाँ पे गुजारा करते होंगे लोग। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप भी और भी आपको सर्वे करा सकूं यहाँ पे, और भी कुछ ख़वातीन और बच्चों से मैं बात भी कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए कि वाकई ये लोग परेशान हैं या नहीं। और ये लोग सारे खड़े हुए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, अभी मैं 3 पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बुज़ुर्ग किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुझे फ़रूक लोधी कहते हैं। मुझे साहब ये बताएं कि आप यहाँ पे जो सोसाइटी है, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है जो मैंने देखा है, और करोड़ों रुपए के यहाँ पे प्लाट भी हैं। तो आप लोग ये जो कच्चे देख रहे हैं, पानी भरा हुआ, तो बारिश के बाद किस तरीके से आप लोग निकलते हैं? सर अब नहीं निकला जाता, सारे जूते कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में, कौन जिम्मेदार है? मस्जिद भी है, नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो दोबारा जा कर के नीचे। जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में, क्या कहेंगे? सर इसमें ज़िम्मेदार कुछ हम लोग भी हैं और जो इसकी सोसाइटी के। आप लोग मकसद क्या मेंटेनेंस नहीं देते इसलिए जिम्मेदार हैं? क्यों जिम्मेदार? मेंटेनेंस यहाँ पे दिया फिर किस लिए आप लोग? कायदा दिया गया है। और यहाँ पे जो इसकी यूनियन है, जो वेलफेयर यूनियन है, वो इसके ऊपर सिंसियर नहीं है। तो असल देखें जाए मुद्दा वही कि यहाँ की जो वेलफेयर है वो इसको एक्शन नहीं ले रही इस पे। अच्छा, मुझसे पुराने ये हैं मकबूल साहब, ये आपको ज़्यादा बेहतर बता। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये जो पानी है ना, इसको 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने, और बल्कि इससे ज़्यादा हो चुके हैं। बारिश का ये आलम है कि यहाँ से पानी का निकासी का रास्ता ही नहीं है। पानी ना इधर जा सकता है, ना इधर किधर ही नहीं जा सकता है। ये रोड और अगर वो रोड बनने के बावजूद मेन रोड पे तो पानी जा ही नहीं सकता। सारा पानी यहाँ खड़ा रहता है। इंसान पानी देखें, अगर पानी यहाँ खड़ा रहता तो मेरा मकसद असल फिर वही सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया, यहाँ की सोसाइटी की इंतज़ामिया है। अगर मेंटेनेंस नहीं देते तो सब तो नहीं देते ना, कोई तो देता है ना, कुछ तो देते होंगे ना, ये लाजमी नहीं देना। देखें अलग चीज़ होती, अगर 50% लोग नहीं देते तो ज़ाहिर बात उनके पास पैसे नहीं, तो कहाँ से कराएंगे? तो इस तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि आप लोग कितने पैसे महीने में देते होंगे। यहाँ तो मेंटेनेंस देने के लिए सब तैयार है, सब तैयार है, सब देते हैं। हमने कहा कि भाई आप आओ और घर पे जाओ, आप मेंटेनेंस मांगो तो देंगे ना आपको। आप जब घर पे नहीं आओगे तो कौन देगा आपको मेंटेनेंस? नहीं, इसमें मैं क्लियर करूंगा आपको कि देखें, जो सोसाइटी की जो मेंटेनेंस है ना, सोसाइटी एवरी ट्रांसफ़र पे वो ले लेती है। सोसाइटी के पास सारे पैसे मौजूद हैं इस वक्त। हमारी इत्तला के मुताबिक सोसाइटी के पास ठीक ठाक फंड मौजूद है जिससे वो ये काम करवा सकती है। ये मेंटेनेंस की वजह से काम नहीं रुकता। ये काम अभी क्योंकि सोसाइटी अंडर डेवलपमेंट है तो ये काम सोसाइटी का है कि सोसाइटी करवाए, मगर सोसाइटी के नुमाइंदे यहाँ आते हैं, ये हाल है, खड्डा खोदा, लाइन आगे पीछे की, खड्डा बंद भी नहीं किया, चले गए। ठीक है, अब
हमारा इससे मतलब कि हम मेंटेनेंस दें ना दें। आप गली नंबर कितने में रहते हैं? मैं गली नंबर 2 में रहता हूँ। आप गली नंबर 2 में रहते हैं। मैंने 2 भी चेक की, 3 भी चेक की, 1 भी चेक की। मैंने देखा कि वहाँ पे जो दीवार लगाई हुई वो भी टूटी हुई, कुत्ते वहाँ से निकलते हैं। तो मकसद 3 में रहते हो तो 4 वाले और ये 3 वाले क्यों नहीं बोलते? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, ये सब साथ खड़े हैं। 3 गली नंबर 3 से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब लोग बोलते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कौन सुने? क्या कहेंगे? वो इतने ताकतवर हैं, बदमाश हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक है, क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम ये नहीं कहेंगे कि ये बदमाश हैं या कोई ताकतवर हैं, लेकिन ये है कि बस एक दूसरे की कोताहियाँ जो है ना एक दूसरे पर डाल देते हैं। अपनी जिम्मेदारी हम उन पर डालते हैं, वो हमारे पर डालते हैं। वो कहते हैं क्या नाम है भाई आप मेंटेनेंस दो, हम कहते हैं मेंटेनेंस ले लें, आप काम करके तो दिखाइए आप हमें। देखिए फरहान भाई, ये कि मैंने अभी सवाल भाई से किया कि वो ताकतवर है या बदमाश है या किसी पार्टी से ताल्लुक है, तो जब वो कुछ सही से ताल्लुक भी नहीं उनका, कुछ नहीं, तो फिर किस बिहाफ पे वो काम नहीं करवा रहे? असल में सुस्त लोग हैं, वो सुस्त हैं, ठीक है, और वो उनकी रिहाइशियाँ है ही नहीं बेसिकली। इनकी रिहाइश भी यहाँ पे नहीं, फिर भी कमेटी के अंदर शामिल। एक प्लॉट या एक भी रिहायशी लियारी से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ये सोसाइटी बेसिकली बनी है न्यू लियारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और वो कहते हैं कि जनाब हमें हमारी कम्युनिटी के लिए जगह मिली थी मगर उन्होंने बेच दी। अब जब बेच दी उन्होंने, उनके 10-12 प्लॉट हैं, वो 10-12 प्लॉट के ऊपर वो पूरी मैनेजमेंट बना के बैठे हुए हैं। तो मैं खुद, हम कई दफ़ा हमने लेटर भी लिखे, सब कुछ किया, मुतल्लिका इदारों में भी गए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि भाई हमें एक तो एक्चुअल पता चले मैनेजमेंट में है कौन, हमें यही नहीं पता आज तक। आप ये नहीं करते तमाम लोग यहाँ के मिलकर एक जाके कोर्ट में उन पे केस करें, जो लीगल तरीका है उस तरीके से? हम सोच रहे हैं, हम बिल्कुल सोच रहे हैं, हम जाएंगे और आपकी तवज्जो से ये बता भी दें कि अब हमने ये जो जंग स्टार्ट की है और इंशाल्लाह इसको लड़ेंगे और आखिर हद तक लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ रहना है। हमने यहाँ घर बेचने के लिए नहीं बनाए हैं, हमने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, बच्चों ने बड़ा होना है यहाँ पे, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमारा मेहमान यहाँ पे आए तो खुश हो के, ठीक है। हमारे शर्मिंदगी होती है, रिक्शे वाले नहीं आते, गली के कोने पे के बाहर लेडीज़ को उतार देते हैं रिक्शे वाले के, नहीं जी आपके वहाँ नहीं जाएंगे हम अंदर। तो अब मकसद कहने का, आपको आज बुलाने का मकसद ये था कि हमारी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचे। ये सोसाइटी बेसिकली नज़रों में है ही नहीं, लोगों के जो इदारे हैं उनकी नज़रों में नहीं है। इनकी स्क्रूटनी की जाए, इनके तमाम ट्रांसफ़र्स की स्क्रूटनी की जाए। कितने सालों से कमेटी बनी हुई है यहाँ पे तकरीबन? जो मैनेजमेंट है इनकी, वो तो हम जब से, जैसे मुझे 12 साल हुए हैं या और लोग हैं 15 साल, तो पहले शेर मोहम्मद साहब थे जो चेयरमैन थे, वो इंतकाल कर गए 2020 में। उसके 2 या ढाई महीने के बाद जो ऑनरी सेक्रेटरी थे अब्दुल अजीज़ साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। मगर उनके बाद ख़ुद साख्ता हकीम रईस साहब जो कि शेर मोहम्मद बलोच साहब के भाई थे, वो चेयरमैन आ गए। फिर अब्दुल गनी साहब वो ऑनरी सेक्रेटरी आ गए, जिसका हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ना हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आया। ये कोई प्राइवेट बिल्डर सोसाइटी नहीं है। अच्छा, जब बैंक में इनके अकाउंट वगैरह भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा सोसाइटी के नाम से, तो वो पैसे किस तरीके से निकालते हैं? जब सब लोग मर चुके हैं तो कौन साइन करता है? देखें, जो हमारी इत्तला है उस इत्तला के मुताबिक इनके साथ कुछ डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। वहाँ पे ऑडिट हो या कोई भी सूरत हाल हो तो उसमें उनको वो हेल्प करते हैं। और जो बैंक वाला आप सिलसिला कह रहे हैं, लाजमी बात है, बैंक जो हमारी इत्तला है, बैंक ने मना कर दिया था पेमेंट देने के लिए, मगर फिर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ मिल के कोई नोटिफिकेशन वगैरह निकलवा के उसको बहाल कराया। अभी यहाँ पे सदर कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी कौन है जो यहाँ पे बने हुए? देखें, हमारी अगर एक तो कमेटी से मुराद एक तो होती है कि जो हमारी इंटरनल कमेटी है, ठीक है, जो जिसको हम उर्फ़ आम में यूनियन कहते हैं या एक्शन कमेटी कह लें, तो वो हमारी, ठीक है, अभी इस वक्त गैर फ़ाल है। गैर फ़ाल इसलिए है कि वो हमें सोसाइटी है, हमारे साथ सोसाइटी मैनेजमेंट ताउन करने को तैयार ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि कोई भी सोसाइटी बनती है, वहाँ एक यूनियन मकीन अपनी यूनियन बनाते हैं और ये एक हक़ है उनका, ठीक है। हमें माने नहीं, मैं रजिस्टर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, रजिस्टर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मगर हमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। कहते नहीं, आप कोई यूनियन नहीं चाहिए यहाँ पे। यूनियन तो सरकारी इदारों में भी है, वो वहाँ से ख़त्म नहीं हो सकी तो यहाँ से कहाँ यूनियन ख़त्म होगी। हम यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है हमारे क्या मसाइल हैं, ये मसाइल हम ही हल करेंगे। हमें आते हैं वो 20 दिन की लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, जी 20 दिन में हम ये करा रहे हैं, 10 दिन में हम ये करा रहे हैं। ये सारे लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है। लोड शेडिंग का आपको बताया, मतलब समझ लेंगे लोग, अब जो पुराने लोग हैं ना, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि वो कहते हैं यार बस अब बेचें और यहाँ से जाएँ, बेचें और जाएँ।
लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि देखें थोड़ा सा कड़ा वक्त ही निकाल लेंगे, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। हम अगर उनके लिए कुछ कर जाएंगे तो कम से कम हमारे पीछे वाले दुआ तो देंगे हमें। इसलिए हम ये मतलब कर रहे हैं। हमें कोई हमारा मफाद नहीं है इसमें, कोई 1 रुपए का कोई मफाद नहीं है कि हमें कोई पजीराई चाहिए या हम, और शुरू से लड़ रहे हैं जंग, और आज से नहीं। हमारे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं, जितनी कॉरस्पॉन्डेंस की है वो सारी हमारे पास फ़ाइलों की सूरत में मौजूद है। हमें क्या जवाबात मिले वो सारे मौजूद हैं। मोतसिब में जब हमने केस किया वो हमारे पास ऑर्डर मौजूद हैं। मोतसिब ने इनको इलेक्शन कराने का कहा, इन्होंने नहीं कराया। तो आप मतलब आला हुक्काम क्या सो रहे हैं? हमने पहले भी एक दफ़ा कवरेज कराई, कोई हमें खातिर खा, लेकिन मैं इस दफ़ा असम साहब, मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारी आवाज़ बनकर आला हुक्काम तक लाजमी बात है हमारी बात पहुँचाएंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे बहुत परेशान हैं। जो मकान यहाँ बेचेगा ना बंदा, मैं मकान यहाँ बेचता हूँ, मैं जाऊँगा सोसाइटी, जब सोसाइटी जाऊँगा वो मुझसे ड्यूज ट्रांसफर में, वैसे मैं लीज में हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ना, पहले सब ड्यूज काट लेंगे हमारे, सब ड्यूज काट के देने के बावजूद भी काट लेंगे। नहीं हमने नहीं दिया अभी, बाखुदा नहीं दिया, नहीं दिए, ये काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आप काम क्लियर करो, जो ड्यूज आपके बनते हैं हमसे आप ड्यूज लो। हम लाख बनते हैं, 2 लाख बनते हैं आपको, लेकिन हमारा माहौल अच्छा कर दो यहाँ का। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ट्रांसफर जब करने जाते हैं वो ये बोलते हैं कि अब हमें पैसा दो, पैसा दे देते हैं, फिर कोई काम नहीं होता यहाँ पर। एक पैसे का काम नहीं होता। ये जो लाइटें वाइटें खड़ी है किसी साहब के तवज्जो काम हुआ है, ईमानदारी बात है। पानी का हुआ, बिजली का हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये काम उन्होंने करवाया। पीछे लग के हमारे पूरे मोहल्ले वालों ने लग के बिजली का पानी का मसला सॉल्व किया था। इनके कानों में जून ही होती थी। आपने जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, और मैंने आपको सर्वे भी कराया यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इससे असल मकसद यहाँ पे समझ में ये आया कि जो यहाँ की कमेटी है, जो सोसाइटी की कमेटी बनी हुई, ना तो वहाँ पे कोई इलेक्शन करवाए जाते हैं लीगल तरीके से। यहाँ के लोगों ने कई बार उनको जाने की और बात करने की कोशिश की, लेकिन इनको वही कहते हैं कि लॉलीपॉप देके और टहला दिया जाता है, कोई काम नहीं होता। लेकिन अभी एक साहब ने, आपने सुना कि कहा कि मेरा अगर यहाँ काम कराया जाए 1 लाख 2 लाख जो भी आपके बनते हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम तो कराएं। ऐसा लग रहा है किसी गोद में रह रहे हैं, किसी कच्ची आबादी में रह रहे हैं, ये हाल हो रहा है यहाँ। अब इसकी तहकीकात होना चाहिए जो प्रॉपर तरीका है, और उनका ऑडिट होना चाहिए जो इस कमेटी बैठी हुई कि कब कितने सालों से ये बैठे हुए हैं, कितने सालों से पैसे ले रहे हैं और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस मद में जा रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीके से ऑडिट होना चाहिए। उसके बाद लीगल जो तरीका है इलेक्शन का, यहाँ के लोगों को शामिल किया जाए। जो इलेक्शन में खड़ा होता है, जो जीतता है, उसका हक है कि वो काम यहाँ पे कराए। बाकी फैसला करना आपका काम है और आला हुक्काम को देखना चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और भी आगे आपको दिखा सकूं। गली नंबर 4 है और यहाँ से किस तरीके से, और ये सामने आप देखें अगर हमारे कैमरे में मस्जिद बनी हुई, और ये मस्जिद भी देखें सोसाइटी ने नहीं बनाई, ये अपनी मदद आपके तहत इनका कहना है कि मैंने बनाई, और मैं भी गुफ्तगू भी कराऊंगा कि किसने बनाई और क्या है। तो ये गली देखें यहाँ पे किस तरीके से नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी से गुफ्तगू करा सकूँ। जी ये बताइए, ये मस्जिद जो बनाई है ये सोसाइटी की तरफ अलाउड था या अपनी मतलब? नहीं, ये मस्जिद तो काफ़ी तकदो के बाद हमने जो है ना, सोसाइटी तो बिल्कुल इनिशियली स्टेज से जब 10 साल पहले हमने उनसे ये किया था कि यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए, हम लोग नमाज़ कैसे पढ़ने जाएं दूसरी जगह पे, तो उनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि हम इस सोसाइटी में मस्जिद नहीं बनाएंगे, आपको कहीं और जाके नमाज़ पढ़ना। यानी इसके मकसद है सोसाइटी तैयार है, हम मुसलमान हैं लेकिन मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो इसके मकसद है कि मुसलमान नहीं क्या? मैंने उनको यही बोला कि आप मुसलमान नहीं हो, क्या आप मस्जिद के लिए मना करें? बोले नहीं, इतनी मस्जिदें नहीं होनी चाहिए, एक मस्जिद इसके बाहर है, बाहर सोसाइटी में, वहाँ जाएँ। मैंने बोला भाई सुबह लोगों को जाने में मुश्किल होती है। कितनी आबादी होगी सोसाइटी के अंदर? इस सोसाइटी के अंदर 200 मकानात हैं, 200 मकानात है लेकिन मस्जिद नहीं है बिल्कुल। तो उसके बावजूद हमने ये एक मस्जिद जो है ना, इसके लिए जो इनकी इंतज़ामिया थी उन्होंने उनको कहा कि हम बनाना चाहें, उनको भी अप्रूवल उन्होंने नहीं दिया। ये मस्जिद 3-4-5 साल से ऐसी जो है ना पड़ी हुई थी कि बनने की नहीं थी। फिर उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद कोई बच्चों खेलने के लिए पार्क यहाँ पे उन्होंने, मस्जिद में की जगह नहीं थी तो पार्क कहाँ से? पार्क तो बिल्कुल कोई पार्क नहीं है, पार्क की जगह नहीं है, कोई आपका जो है ना डिस्पेंसरी, कोई कुछ यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ में सोसाइटी की तरफ से हमें नहीं मिली। यहाँ पे प्लाट में देख रहा हूँ कि मकान 4-4, 6-6 मंजिल बने, इनको अप्रूवल क्या किस तरीके दिए हैं? देखें, ये तो इंतज़ामिया खुद ही समझती है किस तरह से यहाँ पे लाओ, तो ग्राउंड +1 के अलावा था ही नहीं। उसके बावजूद ये लोग बना रहे हैं ग्राउंड +1, 2 ये फ्लैट लाइक बना रहे हैं,
और जब फ्लैट बनेगा यहाँ पे रिहायशी आएंगे तो सीवरेज का मसला है, हमें सीवरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। सोसाइटी यहाँ पे तो अलाउ होनी नहीं चाहिए, तो किस तरीके से 4 कोई एक दिन में नहीं बन गई? हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कैसे बना रहे हैं। हमें तो अलाउ नहीं करते, लेकिन ये फ्लैट वालों को कैसे अलाउ हो जाता है कि भाई ये बनाएं। उन्होंने खुद बैनर्स यहाँ पे लगाए कि नहीं बनना चाहिए, उसके बावजूद उस बैनर के सामने आप बैनर अगर वहाँ पे आप इसको कवरेज करें तो बैनर के सामने वो बिल्डिंग बनी हुई है। नाज़रीन, सोचने की बात है कि सोसाइटी है, लेकिन हमने आपको दिखाया था मेरे कैमरामैन ने कि यहाँ पे 4 5 छतें पड़ी हुई हैं। ये बड़े सोचने का बिल्कुल कि ग्राउंड प्लस 2 हद से ज़्यादा यहाँ पे अलाउ होगा, लेकिन 6 5 छतें किस हवाले से पड़ी? क्या यहाँ की कमेटी क्या कर रही है, जो इदारे क्या कर रहे हैं? वैसे तो हर जगह एक मंजिल कोई कहीं बनाता तो पुलिस आ जाती, KDA वाले आते हैं, KMC जो भी है तोड़ के जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा, कोई भी बिल्डिंग नहीं टूटी, बाकायदा यहाँ पे लोग रिहायशी हैं, तमाम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने का मुकाम है कि ये कैसे अलाउ हो गया। हमें वो इदारे सो रहे हैं क्या? और जब कोई एक्शन होता है, जब मीडिया दिखाती है तो मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया गलत दिखाती। तो ये देखना चाहिए कि मैंने नहीं खड़ी की, यहाँ के लोगों ने खड़ी की, और लोग यहाँ के इतराज़ भी कर रहे हैं कि क्यों हुई, लेकिन वो क्या कहते थे कि उनको पेपर दिखाए जाते हैं, तो उन्हें कौन साइन करता? तो इस पर भी यहाँ गौर करने की बात है। जी नाज़रीन, ये वो मस्जिद है जो मैंने अभी बताया था, जो साहब ने बताया था कि ये मस्जिद अपनी मदद आपके तहत बनाई गई, लेकिन अब मेरा फिर वही कहना है कि यहाँ से किस तरीके से नमाज़ जनाजा आ सकता है, जो कि नहीं आ सकता है, नामुमकिन है, और किस तरीके से नमाजी यहाँ पे आएंगे। और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, जबकि सोसाइटी के अंदर जब भी कोई कटिंग होती तो सबसे पहले पार्क बच्चों के लिए, एक डिस्पेंसरी और ये मस्जिद। तो क्योंकि हम एज एक मुसलमान हैं, जबकि हिंदू भी अगर कहीं बैठता है तो सबसे पहले अपनी मंदिर के लिए वो सोचता है कि हमें जगह दी जाए हमारी इबादत के लिए, लेकिन हम एक इतने मुक़द्दस इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें मस्जिद भी यहाँ पे नहीं जगह दी गई। यहाँ के रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत मस्जिद यहाँ पे बनाई है, और किस साल में यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है जो कि बहुत पुरानी सोसाइटी है, लेकिन इसका हाल आज ये हाल है कि जिस तरीके से हम किसी गोट में रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कराची में नहीं हैं, किसी अंदरूनी सिंध के अंदर पड़े हुए हैं या दरिया सिंध में पड़े हुए हैं। ये वो कराची का शहर है, मैंने पहले बताया कि दुनिया का 7वां शहर है और एक इंटरनेशनल शहर है, लेकिन आज इसका हाल देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ के कोई अगर मेंबर मिल जाएं तो मैं उनसे बात करा सकूं जो कमेटी के हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आगे आपको लेकर चलता हूँ। भाई कहेंगे यहाँ पे आप सुना कि आप मेंबर भी हैं कमेटी के? जी बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं फिर आप लोग, कमेटी के मेंबर है तो काम क्यों नहीं हो रहा? काम दरअसल ये हमने कई बार वहाँ पे जाके शिकायतें की हैं, हर बार जाके कि भाई ये रोड बनाया जाए, सीरीज का किया जाए, इस फरहान को भी पता है, सबको पता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो अपने तौर पे चला रहे हैं। यानी यहाँ पे एक मेंबर होने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं? वहाँ सुनवाई कोई भी नहीं है। यहाँ से भी लोग जो है जाते हैं, कई लोग गए हैं हर बार, लेकिन ये है कि अभी भी वो आए थे, विजिट करके जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम फला दिन बना देंगे, ये कर देंगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, लेकिन वो कुछ भी इस पर अमल नहीं करते। वसीम भाई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब कोई पार्टी कहीं कोई काम नहीं होता तो लाखों लोगों को रोड पे आती और अपने हक के लिए, और आपके माशाल्लाह इतने लोग हैं तो अपने हक के लिए इतने लोग, हर घर से एक बच्चा भी निकले तो हमारे ख्याल तो 300-400 बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, बस ये कि मोहल्ले वाले इंशाल्लाह निकल गए बाहर। अब ये है कि प्रोग्राम करेंगे, जो भी है सोसाइटी जाएंगे उनके पास सबको लेके, और जो भी है सबको पता है कि फिर वहाँ जाके जो भी मसले मसाइल वो वादा करते हैं वो इनको पता है, जो भी करेंगे वो यहाँ। अभी भी आप एक वादे पे उम्मीद रखें कि अभी भी वो वादा करेंगे तो आप करेंगे? मेरे हाथ में तो नहीं है ना भाई, मैं तो कोई एक वो मेंबर हूँ, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, फलाना है, वो उन्होंने पैसे जारी करने हैं, ठीक है ना, मैंने तो नहीं जारी करने हैं। मेरी तो कोशिश है, अभी भी मेरी ये कोशिश है, अभी मेरी बात हुई है, ये जो रोड अभी लाइन डली है मेमन, ये अपना मलिक से लेके यहाँ तक अभी पानी की लाइन डली है, उसके ऊपर मेरी बात हुई है, तो उनको मैंने बुलाया है कल 2 बजे। वो 2 बजे इधर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये वाला जो रोड है ना हमारा जो टूट गया है, इसको वो रिपेयर करेंगे। अभी तक वसीम भाई मैंने गली नंबर 1 से लेके 4 तक आया हूँ, हर किसी का यही कहना है कि हमने जो भी काम किया अपनी मदद आपके तहत किया, कमेटी ने कुछ नहीं किया। कोई यहाँ पे ना इलेक्शन हो रहे हैं बताया जा रहा, विदाउट इलेक्शन सब बैठे हुए अपनी, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं इलेक्शन कुछ भी नहीं है, सेक्रेटरी का भी इंतकाल हो गया, चेयरमैन का भी इंतकाल हो गया है, इलेक्शन वगैरह कोई नहीं हुआ। इलेक्शन नहीं हो रहा, फिर आप कब जाएंगे अपने लोगों को लेके वहाँ पे अपनी? बस इंशाल्लाह अभी ये इस पे कर रहे हैं फरहान भाई जो भी मेहनत, उसके बाद हम अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे मोहल्ले वालों की, उसमें जो भी तय होगा उस हिसाब से चलेंगे।
जी नाज़रीन, देखा कि गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 4 तक का मैंने आपको विजिट करा। हर इंसान की कहना था, जिसका भी मैंने कमेंट्स लिए कि हम अपनी मदद आपके तहत ही काम करवा रहा हूँ। ये वसीम भाई हैं, ये मेंबर भी हैं वहाँ के, लेकिन इनका कहना है क्या कि मेरी भी नहीं सुनी जा रही। अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं, ये खुद मेंबर होने के बावजूद भी इनकी नहीं सुनी जा रही। तो इनका कहना है कि अब हम लोगों को जाकर मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद जो लाएमल तय करेगी यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, उसके बाद हम एक्शन लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी करवाएंगे और जो कानूनी तकाज़े होंगे वो भी पूरे करेंगे। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले